अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच क्या ही कोई ज़बरदस्त मैच हो गया है और पाकिस्तान ने इस मुकाबले को जीत लिया है 21 रन से। डीआरएस मेथड के चलते पाकिस्तान ने इस मुकाबले को जीत लिया है 21 रन से। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल पाकिस्तानीज एंड इट इज़ सच अ मिरेकुलस विक्ट्री आई वुड से, बिकॉज जो न्यूजीलैंड की टीम ने 401 रन बना लिए थे, हमारा जो पेस अटैक है वो फेल हो चुका था। ऑल्थो जो पिच थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पिच थी टू बैट ऑन, बट स्टिल है कि अगर हम गुड लेंथ पे बॉलिंग करते तो हमें काफ़ी है कि हमारे जो सक्सेस के चांस थे वो ज़्यादा थे। बट है कि नहीं ऐसा हो सका। कोई बात नहीं। फ़खर ज़मान फ़ख्र पाकिस्तान ही स्टूड देयर एंड क्या कोई ज़बरदस्त इनिंग खेली है फ़खर ज़मान ने। ओ माय गॉड, आई थिंक ये इनकी बेस्ट इनिंग है होगी अब तक की, सेकंड बेस्ट होगी, क्योंकि आई थिंक बेस्ट तो हमेशा से जो CT17 फाइनल वाली है वही रहनी है। बट या सेकंड बेस्ट इनिंग इनकी होगी क्योंकि पाकिस्तान की जीत में इसने अहम किरदार अदा किया है। एंड सम हाउ जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सम हाउ जो कुदरत का निज़ाम है इज़ सपोर्टिंग पाकिस्तान। ऑल्थो पाकिस्तान की जो ये विक्ट्री है ये अफ़गानिस्तान के हक़ में भी बेहतर साबित हुई है। अगर तो अफ़गानिस्तान अपने 2 मैचेस में से एक मैच विन कर लेता है तो अफ़गानिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। बट अफ़गानिस्तान के जो मैचेस हैं वो दोनों बड़ी टीम से हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या होता है। खैर ऑस्ट्रेलिया से एक उनका मैच है और एक और कौन सी टीम से है, आई थिंक साउथ अफ्रीका से है। तो ये 2 उनके बड़े मैचेस हैं और अगर तो इन दोनों में से किसी एक को भी अफगानिस्तान हरा देता है तो फिर अफगानिस्तान थ्रू कर जाएगा सेमीफाइनल में। लेकिन अगर हमारे श्रीलंकन भाई ये लंकन भाई हरा देंगे कीवीज को तो फिर पाकिस्तान को जस्ट इंग्लैंड को डिफीट देनी है एंड पाकिस्तान विल थ्रू टू सेमीफाइनल्स। और खैर इसके साथ ये भी देखना है कि अफगानिस्तान अपने जो है कि मैचेस हारे, दोनों मैचेस हारे, क्योंकि अगर एक मैच भी अफगानिस्तान ने विन कर लिया तो फिर अफगानिस्तान का चांस बन रहा है टू थ्रू टू सेमीफाइनल्स। बट खैर आज के लिए अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप होप्स, पाकिस्तान सेमीफाइनल होप्स आर स्टिल अलाइव एंड पाकिस्तान इज स्टिल अलाइव इन दिस वर्ल्ड कप। ऑल तो बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा था, बट हैट्स ऑफ टू फ़खर ज़मान एंड बाबर आजम। बाबर आजम ने भी बहुत अच्छा साथ दिया। ऑल तो वो थोड़ा सा है कि स्लो खेल रहे थे एज़ कम्पेयर टू फ़खर ज़मान और जो जिस तरह का टारगेट हमें चेज़ करना था। बट वही बात है कि जब एक बंदा आपका हिट कर रहा है तो फिर बाबर आजम का रोल हमेशा से एंकर इनिंग खेलने का होता है। दैट्स वाई ही वाज प्लेइंग एंकर इनिंग एंड फ़खर ज़मान वाज रुथलेस, फ़खर ज़मान वाज माइंड ब्लोइंग, ही वाज हिटिंग, ही वाज जस्ट डीलिंग इन सिक्सेस। 11 बुलंदोबांद छक्के फ़खर ज़मान साहब ने लगाए हैं। मैन ऑफ द मैच भी बाय द वे ये खबर अभी आई है कि मैन ऑफ द मैच भी फ़खर ज़मान को दिया गया है फॉर हिज ब्रिलियंट 126 नॉट आउट ऑफ जस्ट 81 डिलीवरीज। खैर अगर मैच होता और जिस तरह के मूड में फ़खर ज़मान लग रहे थे, जिस तरह के 20 मूड में फ़खर ज़मान लग रहे थे, लग रहा था कि आज वो 200 कर जाएंगे या है कि उससे भी ज़्यादा करेंगे, बिकॉज पिच बहुत अच्छी थी बैट ऑन, पिच बहुत अच्छी थी टू बैट ऑन एंड है कि जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स है टोटली वो फेल नज़र आ रहे थे। हर कोई हरबा उनका काम नहीं आ रहा था। आज भी खैर जब मैच रिज्यूम हुआ जब रेन के बाद दोबारा, तो फिर है कि उन्होंने अपने अटैकिंग जो है स्ट्रेटजी अपनाई न्यूजीलैंड ने और अपने मेन बॉलर्स को लगाया। इश सोडी को लगाया। इश सोडी के ओवर में पाकिस्तान ने 3 छक्के लगाए और आई थिंक कुछ 20-21 रन उस ओवर में लिए और वही जो है ओवर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान जो नेक्स्ट इसके बाद ओवर खेला है पाकिस्तान ने, उसमें पाकिस्तान ने पहली बॉल डॉट खेली, जो इसके बाद नेक्स्ट बॉल थी उस पर 1 रन लिया और फिर इसके बाद जो बॉल थी वो डॉट ही खेली गई। खैर वो यकीनी चौका था बट समहाउ फील्डर का हाथ लग गया एंड वो रुक गया, तो बाबर आजम भी बहुत फ्रस्ट्रेट थे। बट स्टिल है कि अगर वो भी बाउंड्री लग जाती तो पाकिस्तान का जो मजीद है वो हो जाता, मतलब पाकिस्तान 25 रन से जीत रहा होता, क्योंकि उस बॉल के बाद है कि मैच को रोक दिया गया था बारिश की वजह से। खैर इस सोडी का जो ओवर था वो मैं कहूँगी कि टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि अगर उस ओवर में रन्स नहीं आते, क्योंकि इसके पहले वाले ओवर में भी जो 3 बॉल्स रहती थी जो पहले के ओवर में, वो 3 बॉल्स डॉट गई थी। इसके बाद फिर है कि बाउंड्रीज लगी और वो वाला ओवर भी आई थिंक 11-12 रन का कुछ हुआ। इसके बाद इस सोडी का जो ओवर आया वो उस ओवर में 21 रन लगे, 21-22 रन उस ओवर में लगे। उसमें बाबर आजम ने फर्स्ट बॉल पे ही 6 हिट किया, देन उन्होंने सिंगल लिया और खैर वो जो सिंगल उन्होंने लिया था वो भी यकीनी चौका था, बट है कि
फील्डर ने हाथ मार दिया तो वो है कि रुक गई बॉल, वरना वो भी यकीनी चौका ही था जिस तरह से उन्होंने हिट किया था। खैर बाबर आजम ने फर्स्ट बॉल पे दैट वाज गूगली पे बाबर आजम ने जो इस ओवर की जो गूगली थी उसको जल्दी रीड किया एंड अपनी क्रीज पे खड़े खड़े ही उन्होंने स्ट्रेट का 6 हिट किया एंड इसके बाद फिर उन्होंने सिंगल लिया, फिर फ़खर जमान ने लगातार 2 6 हिट किए एंड दैट वाज पॉइंट जब पाकिस्तान है कि अहेड हो गया काफ़ी ज़्यादा। अगर तो पाकिस्तान ने जो 3 बॉल्स खेली थी, जो ये मैच स्टॉप होने से पहले जो 3 बॉल्स खेली थी उसमें भी पाकिस्तान अगर बाउंड्री हिट कर लेता तो पाकिस्तान का मज़ीद जो है ये बढ़ जाता, जो जीत का जो ये रन्स हैं, जैसे 21 रन से पाकिस्तान जीता तो वो मज़ीद बढ़ जाते और पाकिस्तान कुछ नेट रन रेट में कुछ बेहतरी आ जाती। अभी खैर पाकिस्तान मैच विन कर चुका है बट नेट रन रेट में पाकिस्तान ने अभी भी न्यूजीलैंड आगे है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से पीछे है, यानी पाकिस्तान आई थिंक अब 5th पे आ चुका होगा क्योंकि पाकिस्तान का जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट्स पाकिस्तान को मिल गए, अफगानिस्तान के इक्वल हो गए पाकिस्तान के पॉइंट, बट पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो अफगानिस्तान से बेहतर है, दैट्स व्हाई पाकिस्तान 5th पोजीशन पे स्पॉट है, 5th पोजीशन पे जंप कर चुका होगा। मैंने अभी पॉइंट्स टेबल नहीं देखा है, अभी जस्ट मैच एंड हुआ है और खैर पाकिस्तान 5th पोजीशन पे आ चुका है। अगर तो श्रीलंका न्यूजीलैंड को डिफीट देता है और फिर पाकिस्तान के लिए फिर सिंपल सिनारी होगा कि पाकिस्तान को जस्ट डिफीट देनी है इंग्लैंड को, इसमें कोई रन रेट कोई मार्जिन कुछ नहीं होगा, जस्ट पाकिस्तान को डिफीट देनी है इंग्लैंड को एंड पाकिस्तान विल थ्रू टू द सेमीफाइनल्स इंशाल्लाह। और अगर है कि न्यूजीलैंड जीत जाता है अगर तो और कम मार्जिन से जीतता है तो फिर है कि पाकिस्तान को फिर सिनारियो बनेगा कि पाकिस्तान को इंग्लैंड को कितने मार्जिन से डिफीट देनी है। तो खैर बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत से हैं जो भी हैं कि पाकिस्तान के लिए रुकावटें तो बेशक है बट स्टिल एज आई सेड कि कुदरत का निज़ाम इज़ बीन देयर फॉर पाकिस्तान एंड इंशाल्लाह होप्स हैं। आज का भी मैच है कि मिरेकलसली पाकिस्तान जीत चुका है, थैंक्स टू फ़खर ज़मान, थैंक्स टू बाबर आजम एंड बहुत ही अच्छी इन्हीं के लिए इंटेंट शो किया है बाबर आजम ने भी ऑब्वियसली और फ़खर ज़मान ने स्पेशली बहुत ही अच्छी इनिंग खेली है, याद रखी जाएगी। खैर उन्होंने ये जो 100 मारी है ये पाकिस्तान के लिए फास्टेस्ट 100 है किसी भी वर्ल्ड कप में किसी भी पाकिस्तानी बैटर की तरफ से, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। और वही बात है कि फ़खर ज़मान जैसे प्लेयर को, जैसे रवि शास्त्री ने भी कहा था कि आप ड्रॉप नहीं करना चाहिए आपको, बट खैर अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्यों उनको बाहर रखा गया, क्यों बाहर रखा गया। तो भाई यही जो मीडिया कैंपेन चल रही थी और यही लोग बोल रहे थे कि भाई फ़खर ज़मान डिजर्व नहीं करता और खैर उस वक्त फ़खर ज़मान की फॉर्म सही नहीं थी, दैट्स वाई उन्हें थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत थी। अब रेस्ट के बाद और इंजरी से रिकवर करने के बाद जब वो आए हैं तो वो एक्चुअल फ़खर ज़मान हैं और यही फ़खर ज़मान है, इसी तरह का उनका वे ऑफ प्लेइंग है और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को बहुत से मैचेस जितवाए हुए हैं। 200 क्लब में भी फ़खर ज़मान का नाम आता है, सो वेरी वेरी वेल डिज़र्व 100 एंड वेरी वेरी वेल डिज़र्व प्लेयर ऑफ द मैच एज वेल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।